खरबूजा खत्म हो रहा है बोल रहे थे फ्रूट्स वाले। दिख तो रहा है, कम दिख रहे हैं लेकिन अब आम का सीजन शुरू हो जाएगा। हो जाएगा या हो गया? देखिए हो गया है, खरबूजा आम ही आम है। भोपाल के बाजार में आम ही आम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नहीं करो। और आप हमारा नर्मदा जो हम लोग भ्रमण पे गए थे उसके वीडियो देख ही रहे होंगे। और अब हम चूँकि भोपाल में वापस आ चुके हैं, हमारी यात्रा के वीडियो तो चल रहे हैं और अभी तो आधा ही हुआ है वीडियो और आपका प्यार भी बराबर मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो में, क्योंकि हम भोपाल में घर में हैं तो चुपचाप तो बैठ नहीं सकते, तो हम एक खास जगह जा रहे हैं। आम जगह नहीं, खास जगह। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। पैसे से मिल रहा है। कितनी अच्छी खुशबू, यही खुशबू तो ही आपको खुशबू नहीं आई, लेकिन देखते ही खुशबू आ जाएगी, क्योंकि आए हैं हम लोग फलों के राजा, गर्मियों के मौसम का सबसे प्रिय फल आम और आम का मेला। देखिए ये कौन से आम है बताओ? बहुत अच्छी खुशबू आ रही, दशहरी जैसे लग रहे हैं। अरे बस हम भारत के लोग दशहरी को तो जानते हैं। ये अल्फांसो है भैया, ओनली अल्फांसो। अच्छा, हापुस, केवल हापुस। जो अपन मार्केट से लिए थे वो तो नाम बड़े और दर्शन छोटे निकल लेकिन गया। ये तो देखिए, ये तो खास रत्नागिरी से आया हुआ है। इतने सूंघने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जी? हाँ, दुनिया भर में जो आम उत्पादन होते हैं ना, उसमें 40% हिस्सा भारत का है। अच्छा, 40%? जी हाँ। और अल्फांसो आम और कहीं नहीं होता, केवल भारत में होता है। तो आए हैं हम अल्फांसो आम यानी हापुस आम के एक मेले में, जो भोपाल में लगा हुआ है, हमारे भोपाल में। आइए दिखाते हैं आपको। ये कहाँ का है? ये रत्नागिरी। आप रत्नागिरी से ही आए हैं? जी जी। कितनी खेती करते हैं आप? खुद करते हैं? हाँ सर, आप 650 अपना खुद का झाड़ है। 650। कितना का टर्नओवर होगा एक सीजन में? लगभग एक 3,500-4 हज़ार पेटी रहेगा। पेटी 3,500-4। ये पेटी कितने का होगा? ये 2.5 डजन का पेटी है, 1750। 2.5 डजन, किलो नहीं। क्योंकि एक खास बात है कि आम जो है ना, हापुस आम, वो किलो में नहीं बल्कि डजन में, क्वांटिटी से मिलता है, नंबर्स से मिलता है। ये 1 डजन की कितनी? ये 2.5 डजन का पेटी है, पेटी 1700 रुपये। ये 1 डजन का पेटी है 1400 रुपये। ये 1 डजन का है 1200। ये 1 डजन का 1000। 1 डजन लेना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये एक एग्जीबिशन कम सेल है, इसलिए हमें सस्ते में भी मिलेगा आज। ये खास बात ये होती है अल्फांसो आम की, हापुस आम की। हाँ, जैसे ये नरम रहेगा, देखिए आप, ये हल्का नरम रहेगा, लेकिन दबाओगे तो उसका निशान नहीं पड़ेगा। ये होता है अल्फांसो आम, हापुस आम। 1200 रुपये। अल्फांसो और हापुस एक ही होता है ना? जी सर, जी सर, जी सर। अल्फांसो दोनों नाम है, एक ही आम का दो नाम है। हमारे भारत में तो वैसे कई किस्म के आम होते हैं, लेकिन ये हापुस आम जापान जाता है, यूरोप जाता है। भारत से जो हमारे ये जो आम है कई देशों में एक्सपोर्ट होता है। हालांकि सबसे महंगा आम क्या होता है पता है? और जापान में होता है मियाज़ाकी, और इंडिया का सबसे जो 1.5 लाख रुपए किलो तक होता है। और भारत का सबसे महंगा ये है। देखिए ये ऐसे दिखता है अल्फांसो आम, इसका लुक भी डिफरेंट है। ये भैया बताएंगे गुण, क्या गुण होता है खास? ये रत्नागिरी आम का गुण अच्छा रहेगा। हाँ,
ये नेचुरली पका हुआ है हाँ आम। उसको कैसे पहचानेंगे कि नेचुरली पका हुआ है? ये देखो ना, ये ऐसे सुरकुदे आता है ना। अच्छा, कहीं हरा कहीं पीला। हाँ, अगर कार्बाइड से पका होगा तो एक जैसा कलर होगा। हाँ, एक जैसा। लेकिन ये देखो वैसा, ये नेचुरली पका हुआ है। नेचुरली पका हुआ है, ये घास से पका दिया है। और सुना इसको पहले तोड़ के रखते हैं, जब एक 8 दिन तो रहते हैं पकने के लिए। 10 दिन तो पूरा पकने के लिए 10 दिन लगते हैं जी आम को। ये देखो ऐसा देख डालते हैं। ऐसे पेटी में रहता है। हाँ, ऐसा पेटी में रहता है। और एक पेटी में कितने आम रखते हैं आप? 5 डजन, 6 डजन, 7 डजन, 8 डजन। सीधे पकने के लिए डब्बे में ही रख देते हैं। हाँ, पेटी में इस घास डाल के ऐसे ही पकने के लिए डालते हैं। ये कितने रुपए डजन होंगे? ये 1100 रुपये। 1100। इसमें एक डजन है? हाँ, 2 डजन। अच्छा, 2 डजन। अच्छा, ये दो डजन। 2 डजन की बड़ी पेटी देखी, वो 2.5 डजन का। 5 डजन, 6 डजन, 7 डजन, 8 डजन। अच्छा, 8 डजन तक का भी पेटी हाँ, होता रहता है। है। वो छोटा रहता है। इस आम को तो जीआई टैग मिला हुआ है ना? हाँ, तो GI कैसे पहचानते हैं जीआई टैग? देखो। ये रत्नागिरी का आम है या देवगढ़ का है? रत्नागिरी का, ये होगा। रत्नागिरी का। वो देखो। अच्छा, ओके। ये केवल रत्नागिरी में ही होता है क्या? ये रत्नागिरी, देवगढ़। देवगढ़ महाराष्ट्र का, दोनों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या हाँ, कि मई में ही है ना? मई में ही आते होंगे। हाँ, ये आम का सीजन है और शुरुआत में ही अल्फांसो जल्दी आके खत्म हो जाता है। कितनी भीड़ लगी हुई है। हाँ ना, ये देखो। 800 रुपये, 700 रुपये डजन है और 1000। क्या पहचाने अंकल? क्या जाना आपने, कैसे पहचानेंगे? रिंकल्स अच्छा अच्छा, ये जो रिंकल्स सारे मतलब रेडी है ये। अच्छा, ये जो रिंकल्स है। हाँ, तो ये इसमें है रिंकल्स? नहीं है। नहीं ये नहीं, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं ना कि 1-2 दिन बाद कीजिए। ये तुरंत खाने लायक होगा। रिंकल्स है इसकी दोनों हाथ पहचान। में पकड़, दोनों हाथ। इसमें रिंकल्स है, मतलब ये तुरंत खाने लायक है। फेस पे आ रहे हैं। ये और ये जो है अभी 1-2 दिन बाद खाने लायक होगा। और कम भी आते हैं। 2 डजन लोगे तो 2 डजन का डब्बा मिलता है। देखिए, बहुत सारा आया हुआ है ना। पके हुए को 4 से 5 दिन बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में टेस्ट खराब हो जाता है। फ्रिज में नहीं रखना चाहिए आम को, हाँ, ये कह रहे टेस्ट हैं। खराब हो जाता है। साइज कितना बड़ा है इसका? बच्चे भी हैं और एकदम बड़े भी हैं, दोनों खाने के लिए। सर, कितना ले रहे हैं आप आम? कितना आम ले रहे हैं? मैं अभी 1 डजन ही ले रहा हूँ। तो हापुस के बारे में क्या सोच रखा आपने? हापूस सबसे प्रिय आहे हम लोगों को. मला आम्ही मुंबईत राहत होतो, तर आम्ही म्हणजे सीझनमध्ये फक्त हापूसच हापूस. क्या बात है, मतलब तो आप तो खास तलबगार हैं हैं? हापुस आम के। इसको 6-7 दिन लगेंगे ये वाले पे, मतलब ये दिन है वो, बाकी वो 3-4 दिन में पक जाएगा। सरकार की तरफ से अलग अलग शहर, अलग अलग संस्था की तरफ से। अच्छा, ये हम वो समझते हैं कि कौन सा है? केसर। केसर केसर नहीं, केसर बड़ा आता है। ये कौन सा है? ये रत्नागिरी हापुस। ये रत्नागिरी हापुस हाँ, है। ये कैसे बाहर रहते ना धूप के, पेड़ के बाहर से धूप लगती है ना उसको, इसीलिए वो रेड कलर का हो रहता है। तो सुबह के वो धूप आता है ना, उसी से। हम लोग रेड कौन सा केसर को बोलते हैं? नहीं, केसर नहीं, एक और आता है। वो सिंदूरी, हाँ, सिंदूरी आम। वो रीवा का है। As the ocean waves lap against our feet, when you take my hand, it makes my heart skip a beat. Never thought I'd find the one who'd make my life so, so sweet. Whoa.
कितने वजन से लेके कितने वजन तक होता है? 150 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है, साइज के हिसाब से रहता है। एक पीस? हाँ, एक पीस। और कीमत क्या होती है एक छोटे पीस से लेके बड़े पीस? छोटी साइज का रेट है 600 रुपये डजन और बड़ी साइज है उसको 1100 रुपये 1200 रुपये डजन चले। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, हमें देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी साइज है। ये बड़ी साइज है, ये मीडियम साइज होगा है ना? हाँ हाँ, ये छोटी साइज है सर। इसका रेट 600-700 रुपये डजन। इससे भी बड़ा? हाँ, इससे भी बड़ा होता है लेकिन मेरे पास कितने का है? हमारे भारत में कुल 25 मिलियन टन आम होता है। किसी देश में सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है पूरे विश्व में। हालांकि जापान में कुछ आम वहाँ की स्थानीय प्रजाति के आम पैदा होते हैं और थाईलैंड में भी, पाकिस्तान में भी आम होते हैं, लेकिन भारत का आम दुनिया में आम बाज़ार में 40% की हिस्सेदारी निभाता है। लगभग 25 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है और उसमें से केवल उत्तर प्रदेश में, हमारे मतलब भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम होता है। 45 लाख टन एक सीज़न में, है ना? अपना भारत खास। ये हमारे इंडिया में केवल महाराष्ट्र में होता है हापुस। हापुस केवल महाराष्ट्र में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यूपी में आम होता है। 40 लाख टन आम होता है हमारे। वैसे तो आम हर जगह होता है इंडिया में, है ना? आम पसंद है आपको? फेवरेट फ्रूट है। इतने आम कितने दिनों में खा लोगे? बताओ। आप बात करो। 2 दिन में? अरे यार, 2 डजन आम 2 दिन में? आप तो बहुत खब्बू हो भाई। पकड़ लो। ठीक, बहुत बढ़िया। बचपन में पेटियां आती थी क्योंकि संयुक्त परिवार था। 5 भाई 2 बहन और फिर नाते रिश्तेदार सब साथ में रहते थे, तो पेटियां आती थी और फिर वही के बाल्टी में आम डुबाए जाते थे और उसके बाद फिर उनका आनंद लिया जाता था। और हमारे यहाँ जो एक रसोइया था, केयर टेकर था बल्कि घर का, तो वो जब भी अपने गांव जाता था रीवा के आसपास में और लौट के आता था तो वो वहाँ से आम लेकर आता था और आम पापड़ भी लेके आता था। तो ये यादें हैं बचपन की, इसको खूब हमने। और हापुस मिल जाए तो? हापुस मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे मुझे सारी जो भी किस्में हैं, सिंदूरी है, नीलम है, सब पसंद है आपको? सब पसंद है। तो आप पलाश उर्जन जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं ऐसी हिमाकत और आगे नहीं करूँगा। धन्यवाद सर। हम 3-4 दिन में ख़त्म हो जाए। फ्रिज में नहीं रखना। तो माझ्याकडे तो फोन नाही, नंबरवर तुम्ही दिलात ना मिस कॉल। तो भावना ले रही है हम। हापुस अल्फांसो पीस आया है 350 का, सबसे कम लिया है, मतलब 6 पीस इससे कम नहीं ले सकते। और मुझे जाना है कल बाहर, तो आप अकेले खाएंगे ये? लेकिन हमने छोटे वाले लिए हैं जिसका रेट कम है ना? हालांकि यहाँ 600 रुपये से, ऐसे किलो में आप अंदाज लगाओगे तो 600 रुपये से 1600 रुपये किलो तक हापुस के आम की कीमत होती है। इसमें सबसे बड़ा आम कहाँ पर है? पैसे दे दो। तो ये भोपाल वालों के आम के दर्शन और खुशबू का अनुभव कराने के लिए हमारे साथ भारत साठे जी है। इनके प्रयास से यहाँ आम का मेला कह सकते हैं, एग्जीबिशन तो नहीं, तो हम लोग को भोपाल में रत्नागिरी का ओरिजिनल GI टैग वाला आम देखने मिल रहा है इनके बदौलत। भरत जी बताइए, आप क्यों ये आयोजित करते हैं, कौन करता है ये आयोजन? सर क्यों करते हैं, देखो फल तो सब खाते हैं। हाँ। आम तो भोपाल में क्या दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है जी। लेकिन ये अल्फांसो हापुस आम है, ये केवल महाराष्ट्र में पैदा होता है और भोपाल में या महाराष्ट्र के बाहर लोगों को मालूम नहीं कि हापुस क्या चीज़ होती है। सिर्फ नाम ही नाम सुना है, या जो भोपाल से बाहर महाराष्ट्र में कभी रहे हैं, खासतौर से मुंबई या पुणे तक इधर, तो उन लोगों को ही हापुस चीज़ मालूम है क्या है। अपन सुनते हैं लेकिन हापुस एक बार खाता है आदमी तो दोबारा से डिमांड करता ही करता है। लास्ट ईयर हमने किया था, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था,
उसके बाद लोग के इतने फ़ोन आए कि साहब अगली बार कब लगा रहे हो करके। तो इस बार हमने फिर उसको लगाने का प्रयत्न किया और लोगों को काफ़ी अच्छे रिस्पांस है। मतलब तो ये भोपाल में अपनी तरह का पहला मेला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्फांसो आम का पहला मेला है जो 100% गारंटेड, क्योंकि क्या है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मतलब बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट फार्मर लोग हैं, जो किसान लोग हैं वो खुद ही यहाँ पर सेल कर रहे हैं, मतलब मीडिएटर या ऐसे कोई बीच में अड़ती है वाला। और ये दूसरा साल है आपका? ये दूसरा साल है। तो लगातार हमारी शुभकामनाएं, आप यूँ ही हमें भोपाल वासियों को खिलाते रहिए। खास बात है कि हम इस मेले के जरिए जानकारी भी हम लोग अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको भी दे रहे हैं कि हापुस को किस तरह से पहचाने, हापुस कहाँ होता है, दुनिया का सबसे महंगा आम कहाँ होता है और हमारे भारत का सबसे महंगा आम कहाँ होता है। सर हापुस जो है सर, ये सबसे बड़ी बात ये कि मेजॉरिटी में ये एक्सपोर्ट होता है जी। अमेरिका, जापान, स्वीडन, इधर सब ये एक्सपोर्ट होता है जी। तो अपन लोगों को जो खाने मिलता है मतलब मार्केट से भी आप खरीदते तो उसमें डुप्लीकेसी की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अपन लोग डायरेक्ट फार्मर को इसलिए बुलवाया है कि लोगों को ओरिजिनल चीज़ खाने मिले। और दूसरा हापुस आम की पहचान बोले, देखो आम तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हापुस आम की खुशबू आपको 20 फीट दूर से आ जाएगी। यदि आप बाहर से आ रहे होंगे तो आपको इसको एक अलग ही खुशबू आती है कि सब कुछ हाँ मीठा सा है इसमें फल। जी जी, हमको भी बिल्कुल बाहर से आ गई थी। उसको फल के कारण ही पहचाना जाता है और वो फल की पहचान खुशबू के कारण लोग खाने को एक बार टेस्ट तो करके देखते हैं। थोड़ा सा महंगा लगता है लोगों को इसमें थोड़ा, लेकिन इक्वलेंट बराबर पड़ता है। स्वाद इसका बहुत बढ़िया है, अलग चीज़ है। मतलब एक बार खाएगा तो आदमी मतलब वो पूछेगा कि अगली बार कब मिलेंगे करके। ये हमारे साथ खास विक्रेता वहीं से आए हैं। कहाँ एक्सपोर्ट होता है ये हापुस आम? हापुस आम जग में ऐसा कोई देश नहीं वहाँ एक्सपोर्ट नहीं होता है। जहाँ यूएस में होता है, जापान में होता है, दुबई में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, अरबियन कंट्री में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऐसा मतलब तो पूरा दुनिया जाता है भारत का आम। प्रसिद्ध भारत का हापुस आम है जो रत्नागिरी। अभी इस साल फसल कैसा है वहाँ रत्नागिरी और देवगढ़ में इलाके में? फसल तो क्लाइमेट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन महाराष्ट्र के फार्मर है उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। और ये कितने दिन का फसल होता है? सीजन कितने दिन का होता है? सीजन कम से कम अभी ये साल का बहुत कम है, जैसे कि 30 से 40 दिन का फसल पूरा साफ हो जाता है इतने दिनों में? हर साल होता नहीं है, लेकिन ये साल हो रहा है मौसम की वजह से। तो मौसम का असर तो देखिए सबसे पहले फलों पे फूलों पे तो आता ही है, इसी तरह से इसमें भी आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग को आज यहाँ हापुस आम इतने सारे देखने मिले, हम तो ठीक से पहचान भी नहीं पाते। हम पिछले दिनों लाए थे और उसने दुकानदार ने दे दिया और उसमें से बेकार निकला। 3 लिए थे, उसमें से 1 फेंका, 2 खाए थे, वो भी अच्छा नहीं था। चलो अब ये खा के देखेंगे अभी जो खरीदा है। तो भावना आपने ले लिया आम, तो थोड़ी सी देर के इस हमारे मेले के ट्रिप में हमें बहुत सारी जानकारी भी मिल गई। हमने जो सुना वो आपके लिए भी जानकारी दिया दोस्तों। और अब हम चलते हैं यहाँ से। भावना ने आम ले लिया है और ये बताऊं कि आम के फसल में ऑन ईयर और ऑफ ईयर होता है। इस साल ऑन ईयर है। ऑन ईयर मतलब सीजन एक बार पलट के आता है। एक अच्छा सीजन आता है, फिर एक ख़राब सीजन आता है आम का। लेकिन इस साल आपको बता दूं कि आम का सीजन वाला साल है, लेकिन हापुस में जैसा कि हमें पता चला कि इस साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मौसम का और जलवायु का असर हो रहा होगा। तो दोस्तों ये आम की कहानी और आम की जानकारी और ये आम का मेला आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप नर्मदा वीडियो, जो हमारी नर्मदा यात्रा की वीडियो देख ही होंगे, वो देखते रहिए। बीच बीच में ऐसे वीडियो तो आते रहेंगे क्योंकि हम भोपाल में हैं। वो नर्मदा के वीडियो अभी बहुत वीडियो आना है, आप बिल्कुल देखते रहिए। चले भावना? चलिए। नर्मदे हर बोलने की आदत हो गई, मैं नर्मदे हर बोलने वाला था। नर्मदे हर।